कहते हैं माँ तब बुलाती है जब किसी के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है और ये बुलावा अचानक आता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी योजना के। पर एक बार जो माँ वैष्णो का बुलावा आ जाए तो समझ लीजिए जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन अधूरा था मगर माँ के बुलावे ने उसे संपूर्ण बना दिया। नाम था अनिल कुमार, उम्र 42 साल, एक मध्यम वर्गीय स्कूल टीचर। जीवन सीधा साधा, जिम्मेदारियों से भरा हुआ। 2 बेटियां, एक बेटा और एक पत्नी। सब कुछ था पर दिल में कहीं कोई खालीपन था। हर सुबह अनिल पूजा जरूर करता लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। कोई अज्ञात बेचैनी उसके भीतर थी, जैसे कोई आवाज कर रही हो, तू अभी अधूरा है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अनिल छत पर अकेले खड़ा था। आंखें बंद की और जैसे ही भीगे हुए आसमान को देखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके अंदर जैसे कोई कह रहा था, अनिल, माँ बुला रही है। वो चौंक गया। उसे याद नहीं था कि कभी उसने माँ वैष्णो देवी के दर्शन की बात सोची भी थी, लेकिन उस दिन से हर सुबह उठते ही उसे एक ही बात महसूस होती है, माँ वैष्णो का बुलावा आ गया है। अगले ही दिन अनिल ने फैसला किया, मैं जा रहा हूँ कटरा, माँ वैष्णो के दरबार। पत्नी ने पूछा, अचानक कैसे? अनिल बस मुस्कुरा कर बोला, जब माँ बुलाती है तब जाना ही होता है। कंधे पर एक छोटा सा बैग, जेब में टिकट और मन में श्रद्धा लेकर अनिल निकल पड़ा अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र यात्रा पर। कटरा पहुंचते ही जैसे सब बदल गया था। वो रास्ता, वो चढ़ाई, वो हवा, हर चीज़ जैसे अनिल से कुछ कह रही थी। हर कदम पर वो बोलता, जय माता दी। अनिल ने किसी पिट्ठू घोड़े या पालकी का सहारा नहीं लिया। उसने माँ तक अपनी श्रद्धा के दम पर पैदल यात्रा करने का व्रत लिया। रास्ते में कई बार थका, पाँव में छाले पड़े, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि उसके अंदर आवाज़ थी, अनिल, माँ तेरे इंतजार में है। जब अनिल माँ के भवन तक पहुँचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो माँ के द्वार पर बैठ गया और बोला, माँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या अच्छा किया है, लेकिन आपने बुलाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। गुफा के भीतर जब उसने तीनों पिंडियों के दर्शन किए तो उसका हृदय जैसे पिघल गया। उसे लगा जैसे माँ खुद उसके सिर पर हाथ रखी है और कह रही है, अब चिंता छोड़ दे बेटा, तो मेरा है। दर्शन के बाद अनिल वापस घर लौटा, लेकिन अब वो वही अनिल नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ चुकी थी, जो बेचैनी उसे सालों से परेशान कर रही थी, वो जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। घर लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद अनिल को शिक्षा विभाग से एक फ़ोन आया, आपका नाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। अनिल चौंक गया। उसने तो कभी इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था, ये माँ की कृपा है और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बेटे को एक बड़ी कंपनी में स्कॉलरशिप मिल गई, बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे घर में तय हो गई और पत्नी को जो पुरानी बीमारी थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अनिल अब हर साल माँ के दरबार जाता और हर बार वहीं एक कोना पकड़कर बैठ जाता। ना बोलता कुछ, ना मांगता कुछ, बस आंखों से बहते आंसू लेकर माँ को देखता। 10 साल बीत चुके थे। अनिल अब सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन उसका दिन आज भी जय माता दी से शुरू होता है। उसने अपने घर के पास एक छोटी सी माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा स्थापित की और हर शाम वहाँ भजन करता। जो भी दुखी होता वो अनिल जी के पास आता और वो सिर्फ एक ही बात कहते, बेटा, जब माँ बुलाएंगी तो खुद आ जाएगा और जब तू लौटेगा तो बदल चुका होगा। माँ वैष्णो का बुलावा कोई आम बात नहीं होती, वो सिर्फ उन्हें ही बुलाती है जिनकी आत्मा पवित्रता की और बढ़ना चाहती है। अगर आपको भी कभी बिना वजह लगने लगे कि मुझे माँ के दरबार जाना है, तो रुकना मत, क्योंकि शायद माँ ने आपको बुलाया है और आपसे कह रही है, आ बेटा, अब तेरा जीवन संवारने का समय आ गया। जो माँ वैष्णो बुला ले उसका जीवन संवर जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।